नमस्कार, मैं रेणु हुड्डा। आज राजेंद्र भट्ट जी की कलाकृतियों के बारे में बात करूँगी। राजेंद्र भट्ट जी बहुत ही एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जो अपने चित्रों में वीर योद्धाओं को, कवियों को शामिल करते हैं और एक कहानी का रूप देते हैं अपनी पेंटिंग में उसको। हरियाणा की वैदिक भूमि प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालना रही है। ये वो जगह है जहाँ से भारतीय दर्शन, आध्यात्मिकता, संगीत और कला के ज्ञान की नदियाँ गीता बनकर पूरे भारत की चेतना को सींचती है। यहाँ के कवियों, लोक गायकों ने वैदिक भजनों को गाया और आम जनमानस तक पहुँचाया। यहाँ संगीत का जन्म लोक धाराओं में ही हुआ। हर वार त्योहार, मौसम के बदलाव, यहाँ तक कि खेतीबाड़ी तक की बातें तुकबंदी के साथ संगीत में ही की जाती हैं। और जब बात हरियाणा के गीत संगीत की हो तो सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी को कैसे भुलाया जा सकता है। सूर्य कवि लक्ष्मीचंद गांव जाटिकला सोनीपत हरियाणा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। लक्ष्मीचंद जी का जन्म सन 1930 में किसान और ब्राह्मण परिवार में। 22 वर्षों की अपनी कला यात्रा में लगभग 22 गान तथा अनेकों रागों इन्होंने लिखी और अपनी छोटी सी आयु में हरियाणा की संस्कृति को एक बहुत बड़ा आयाम हासिल कराया। इसलिए इन्हें सरस्वती पुत्र भी जाता है। इनके द्वारा लिखी रागनियों को आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। कलाकार राजेंद्र भट्ट जी ने अपनी कलाकृति के द्वारा लक्ष्मीचंद जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। राजेंद्र जी अपनी कलाकृति को कहानी के साथ जोड़कर उसे और भी सुंदर बना देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम उस पात्र को सदियों से जानते हैं। हरियाणा के लोक संगीत की तरफ मेरा रुझान शुरू से ही रहा है। पिताजी भजन गाते थे, उनकी भजन मंडली थी, साथ में मैं भी बैठता था, तो संगीत से तो मैं शुरू से ही जुड़ा रहा। लेकिन पंडित लक्ष्मीचंद जी को मैंने कब सुनना शुरू किया ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बरवाला जैसे कस्बे में जहाँ पर आपको ना ही तो पूरा गांव नज़र आता है और ना ही आपको पूरा शहर नज़र आता है, तो वहाँ पर कोई रागनी गाने वाली कोई मंडली नहीं आती थी। लेकिन फिल्मों के गीत मैंने सुने, हरियाणवी फिल्मों के गीत मैंने सुने, जैसे पनघट, चंद्रावल, हमारा पीर सासरा, लीलो चमन। तो इनका जो गीत, इनका जो संगीत था, इनके जो गीत थे, वो मुझे अपनी ओर खींचते थे। राजेंद्र भट्ट जी चित्रकला के एक युवा और अच्छे कलाकार हैं। इनके हाथ में जब ब्रश होता है तो ये किसी का भी चित्रण इस तरह से करते हैं कि उसकी पूरी की पूरा व्यक्तित्व उस चित्र के अंदर दिखाई देने लगता है। हाल ही में इन्होंने विश्व प्रख्यात लोक गायक पंडित लक्ष्मीचंद जी पर एक चित्र बनाया है, जिसके अंदर ये दिखाया गया है, या वो ये दिखा रहा है चित्र, कि पंडित लक्ष्मीचंद जी कैसे महान लोक गायक, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे सोच के व्यक्ति और एक लोक कलाओं को प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व थे। दादा लक्ष्मीचंद के बारे में एक कुंडली है कि लक्ष्मीचंद के सांग में बजे ज्ञान के ढोल, लक्ष्मीचंद के सांग में बजे ज्ञान के ढोल, सोने कैसे काफिए ठेठ रसीले बोल, ठेठ रसीले बोल सुनो पेटा भर जावे, रोम रोम खिल उठे अनहद आनंद आवे,
दो हे बहरे तबिल कवित सवैया छंद, लोकेश शर्मा सुन हृदय से लक्ष्मी चंद, लोकेश शर्मा सुन हृदय से लक्ष्मी चंद। दादा लक्ष्मी चंद जी को सूर्य कवि, गंधर्व का अवतार और भी अनेक उपाधियों से अलंकृत किया जाता है। दादा लक्ष्मी चंद ने लोक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का एक ऐसा सम्मिश्रण हमारी जनता के सामने प्रस्तुत किया जिससे वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण जितना भी ज्ञान था, संस्कृत निष्ठ ज्ञान को इन्होंने आसान शब्दों में जनमानस तक पहुंचाया। सूर्य कवि लक्ष्मी चंद जी को लोग प्यार प्रेम से दादा लक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं और उनके बारे में कुछ पंक्तियां आपके समक्ष हैं। दाता लक्ष्मी ब्रह्म ज्ञान की खोली खास केवाड़ी, दाता लक्ष्मी ब्रह्म ज्ञान की खोली खास केवाड़ी, जितने कवि गवैये देखे सब तय खड़िया आगाड़ी, जितने कवि गवैये देखे सब तय खड़िया आगाड़ी। देख देख के उपमा तेरी, देख देख के उपमा तेरी, माना कालिदास तने, कोई कहे से शेक्सपियर, कोई तुलसीदास तने। सूरदास जी कृष्ण गाया, सूरदास जी कृष्ण गाया, निर्गुण कबीरा खास तने, वेद शास्त्र उपनिषदों में फैला दिया प्रकाश तने। बया जन जन में विश्वास तने, बया जन जन में विश्वास तने, दी खिला फेर फुलवाड़ी, जितने कवि गवैये देखे सब पे मिला आगाड़ी। पिछले दिनों के दौरान जब मैंने सोशल मीडिया पर देखा और सुना कि प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता निर्देशक यशपाल शर्मा जी पंडित लक्ष्मीचंद जी के जीवन पर आधारित एक फिल्म बना रहे हैं, तो मैंने एक बार फिर से लक्ष्मीचंद जी को सुनना शुरू किया, उनको पढ़ना शुरू किया और इस बार वो असर इतना ज़्यादा हुआ कि मुझसे ये पेंटिंग बन पड़ी। हम आपकी शुभकामनाओं के लिए परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी प्रकार से इसी प्रकार के चित्रों का चित्रण करते रहें। हरियाणा के युवा चित्रकार कलाकार भाई राजेंद्र भट्ट द्वारा निर्मित पंडित लक्ष्मीचंद बियॉन्ड द बुक्स चित्र देखा और देख करके मन अभिभूत हो जाता है कि कलाकार ने कितनी सुंदरता से अपने हृदय के उद्गार पंडित लक्ष्मीचंद के कृतित्व और उनके व्यक्तित्व को अपने इंद्रधनुषी तुलिका से बड़े ही सजीवता से शानदार ढंग से उकेरा है और यह चित्र अपने आप ही मुख से बयान करता है, अपने आप ही सब कुछ बोलता है। हरियाणा की इस धरती पर ऐसे कई आदरणीय व्यक्तित्व हैं जो हरियाणा की संस्कृति को संजोने में, संवारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जिन्हें मैं हृदय से नमन करता हूँ। मुझे लगता है कि भविष्य में जब मेरी ये पेंटिंग्स देखी जाएंगी तो उस समय का दर्शक आज के समय को ज़रूर कहीं ना कहीं अनुभव कर पाएगा और हो सकता है तब मेरी ये पेंटिंग सार्थक हो जाए और इसके साथ मेरा चित्रकार होना भी सार्थक हो जाए। राजेंद्र भट्ट जी की कला के प्रति निष्ठा को देखकर मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे भी अपनी कलाकृतियों के माध्यम से ऐसे कलाकार योद्धाओं वीरों को चित्रित करते रहें जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। हाँ राजेंद्र भाई, बहुत अच्छी फोटो बनाई है, कमाल की पेंटिंग बनाई है आपने, बहुत अच्छा लगा देख के। थैंक यू मेरे भाई। राजेंद्र भाई, मैं आपका नंबर नोट कर रहा हूँ, फीड कर रहा हूँ, ऐसे ही काम करते रहो अच्छे अच्छे। थैंक यू।